हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं करणी। पूर्ण शुद्ध करणी के रूप में लिखिए। मतलब पूर्ण रूप से इसे करणी के रूप में लिखना। अभी ये पूरी तरह करणी के रूप में नहीं लिखा, तो इसको कैसे करणी के रूप में लिखेंगे? तो सबसे पहले इसको जानेंगे करणी होती क्या है। तो करणी होती है कि करणी इस तरह लगती है, इसके जब दो पावर में लगी होगी तो मतलब इसका स्क्वायर होता है। क्या होता है? स्क्वायर होता है। इसके बाद जब करणी के अंदर करणी इस तरह होगा तो इसमें 3 पावर नहीं लगी होती। तो ये आपको पता हो, 3 पावर लगी होती है और 2 पावर कभी भी लगी नहीं होती। तो ये आपको पावर 2 वाला आपको खुद पता चलता है कि करणी में क्या कह रहा है। जैसे यहाँ पर 4 लिखा होगा तो मतलब इसका क्या कह रहा है? करणी 2 बाहर कर लेंगे इससे, करणी से। ठीक है, इस प्रकार करणी होती है। तो इसी प्रकार हमें करना। तो देखेंगे 2/3। अब 40 जो लिखा है इसका क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे, गुणनखंड। तो 2 दूनी 4, 0, 2 से फिर से काटेंगे, 2 एकम 1, 0। इसके बाद 2 पंचे 10। फिर ये कितने से कटेगा? तो बच्चों 5 से कट जाएगा। तो कितना आ गया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। कितना आ गया बच्चों? 40। तो इसके अंदर 40 आ गया, तो ये 40 लिखा ही है। ये जो 2 बाहर गया होगा ये यहाँ पर 4 के रूप में रहा होगा। किसके रूप में रहा होगा? 4 के। तो इसको क्या करेंगे? इसी करणी के अंदर 4 के रूप में भेज देंगे। मतलब 2 2 मतलब 2 2 लिखे होंगे। इसी वजह से 4 रहा होगा तभी तो वो बाहर निकला होगा, तो 1 2 के रूप में निकला होगा। ये जो 3 है, ये 3 कब निकला होगा? तो 3 निकला होगा यहाँ पर अंदर करणी के 9 रहा होगा, तो 9 रहा होगा। अब ये कट तो रहा नहीं, तो ऊपर वाले को ऊपर से गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा? करणी 0 4 चौक 16, 160 बटे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा बच्चों। इसी प्रकार इसको भी करेंगे। ये करणी के अंदर कितना रहा होगा बच्चों? तो 3/4, 3/4 करणी 96। ये करणी के अंदर रहा होगा 9। किसके रूप में रहा होगा? 3 9 के रूप में रहा होगा। तो करणी 96 गुणे 9। और ये 4 किसके रूप में रहा होगा? तो बच्चों 16 के रूप में रहा होगा। किसके रूप में रहा होगा? 16 का। ये कट रहा हो तो काट दो, 16 कम 16, 16 छक्का 96। तो ना छाग कितना आ जाएगा बच्चों? 54। तो इसका कितना आ जाएगा? करणी के अंदर कितना आ जाएगा बच्चों? 54 आ जाएगा। तो इसका सेकंड नंबर का ये आंसर हो जाएगा। अब इसमें बच्चों क्या करना है? मिश्र करणी को सरलतम रूप में लिखना है। किसको रूप में लिखना है बच्चों? तो सरलतम रूप में लिखना है। तो इसको बच्चों कैसे करेंगे? तो एकदम सिंपल बेस्ट तरीके से करेंगे इसको भी। तो करणी के अंदर क्या लिखेंगे बच्चों? तो करणी के अंदर इसको इसके पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब गुणनखंड करेंगे। तो 175 के गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों किससे करे कटेगा? तो सबसे पहले कटेगा, किससे कटेगा? तो 3 से। 3 बचे 15। इसमें कितना बचा? 2 बचा। तो 3 से तो नहीं कट रहा बच्चों, तो इसको हम देखेंगे 5 से। किससे देखेंगे? 5 से। तो 5 3 15। कितना बचा? 2। तो 2 इसमें गया तो 5 25। अब किससे कटेगा? फिर 5 से। तो 5 7 35। फिर 7 से कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो हमें इसके अंदर डबल 5 मिलना है। कितने? तो पहले लिख लेंगे 5 गुणे 5 गुणे 7। अब इसी प्रकार 63 के फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 63 के भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले कितने से कटेगा? तो ये 7 से कट जाएगा। 7 9 63। फिर 3 से कटेगा। सबसे पहले 3 से काटना चाहिए, मगर चलो। 3 3 9, 3 1 1। इसमें कितने गुणनखंड हुए? 3 गुणे 7। कितने हो गए? 7 हो गए। तो इसमें 2 5 5 के कितने जोड़े बने? 2 जोड़े। तो एक जब 5 मतलब 25 अंदर लिखा हुआ है, 2 5 5 लिखे हो तो एक इसमें 5 क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बाहर।
एक 5 बाहर कर लेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर 2 3 लिखे हैं तो एक 3 बाहर आ जाएगा, तो अंदर इसके करनी के अंदर क्या बचेगा, 7/7 बचेगा। तो 7 से 7 खत्म हो जाएगा, तो करनी के अंदर 1 बचेगा। करनी 1 का कोई मतलब होगा नहीं, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो करनी 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। करनी 1 का मतलब वही 1 बाहर निकल आएगा, तो 1 का कोई मतलब नहीं होता, लिखना है तो लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी प्रकार इसमें करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, 135 का फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले कितने से कटेगा तो बच्चों, सबसे पहले 3 से कटेगा, तो 3 चौको 12, एक बच्चा इसमें, एक इसमें गया 5 के बगल में, तो 3 पचे 15। इसी प्रकार 3 एक्का में 1, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 और 1। इसमें कितने जोड़े को बने, तो सबसे पहले इसके अंदर लिख लेंगे। ये करनी के अंदर 3 लिखा है, तो मतलब इसके करनी के अंदर 3 3 के जोड़े मतलब बन रहे होंगे। तो देख लेते हैं, तो कितने जोड़े बन रहे हैं, ये देखिए 3 के 3 3 3 बार लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब होता है कि एक 3 बाहर कर लेंगे, तो 5 गुणे 3 हो जाएगा। अब करनी के अंदर जो बच्चा उसको उसी तरह लिख लेंगे। करनी 5, तो 5 3 15, 15 करनी 5। इस प्रकार बच्चों ये करनी के सवाल कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।